हेलो दोस्तों, ये आपका है बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24। आपका जो कंपलसरी को करिकुलर का सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये केवल बालिकाओं के लिए है। पेपर कोड आपका दिया है Z010101T। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, आपको जो टाइम मिलता है वो आपका 2 आवर्स का होता है और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है आपका 100 नंबर का होता है और सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 100। तो चलिए इसको वन बाई वन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, विश्व मोटा अनाज वर्ष आपका जो है वो आपका 2023 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट होगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गृह संरचना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको सॉल्व करा के यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देखते चलिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, विटामिन डी। इसमें आपका हो जाएगा बेरी बेरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक का हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्न सोडियम युक्त आहार दिया जाता है तो उक्त रक्तचाप में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है तो वो क्या है आपका? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 में आपका फ्रक्टोज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका अंडा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक का हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी मिलता है? तो विटामिन सी किसमें मिलता है? खट्टे पदार्थों में। आपका नींबू देखिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए निम्न में से किसमें है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी सब्जी में आहारी रेशें अधिक होती हैं? तो आपका क्या है? पत्ता गोभी है, कैबेज। कुपोषण का कारण होता है। तो आपका ऑप्शन ए भी राइट होगा, बी भी और सी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए हम 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न पोषक तत्व है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, लौह तत्व की से क्या होता है? रक्त अल्पता हो जाता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका जो घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपका आयोडीन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो आपका विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से किसमें लौह तत्व की अधिकता होती है? तो आपका पालक है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पे 23 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं 24 की तरफ।
24 में आपका ये कैल्शियम वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 25 में देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ते चलिए, इसमें आपका सितंबर हो जाएगा। किस माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं? तो आपका सितंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा देता है? तो ऊर्जा देने का काम वसा करता है, फैट। 27 में देखिए आपका सोयाबीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये 28 है, इसमें आपको विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा मिलती है 9 कैलोरी। 30 में देखिए विटामिन सी मैंने आपको बता दिया है खट्टे पदार्थों में, तो आंवला आपका हो जाएगा। प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास पीना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 32 में देखिए मुंह में किस पौष्टिक तत्व का पाचन होता है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बोज। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो आपको दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। शरीर के लिए नियामक पदार्थ है, तो आपका जल ही होता है। स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है? तो शर्करा। बाकी ये सभी तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए सही है। 36 में देखिए आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए अनाज एवं सब्जियों से। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। निम्न में किसमें विटामिन ए मिलता है? तो येलो आपके जो फ्रूट होते हैं उसमें आपके विटामिन ए मिलते हैं, पीले फल में। उसके बाद ये आपका जो 39 है इसमें आपका विटामिन ए आपका राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, खनिज, लवण एवं विटामिन। 41 में आपका यहाँ पे मिल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपका मिल्क होता है, दूध में आपका कैल्शियम मिलता है। वसा युक्त भोज्य पदार्थ है, तो सभी है, मक्खन है, पनीर है, सोयाबीन है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 44 देखिए खट्टे फल उत्तम स्रोत हैं, तो मैंने आपको बताया खट्टे पदार्थ जो होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं वो किसमें हैं? विटामिन सी के लिए है। निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो विटामिन सी नहीं है। प्रोटीन किसके मिलने से बनते हैं? एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। 47 में देखिए जल में विलेय विटामिन है, तो ए एंड बी दोनों आपका राइट हो जाएगा, बी और सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। तो ये आपका 48 हो जाएगा, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 49 में आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की कमी से। गर्भावस्था में कितने माह के होते हैं? तो आपका 9 महीने का होता है, आप सभी जानते ही हैं। 51 में देखिए आपका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 52 में देखिए जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है, तो 2.5 किलोग्राम होता है, 2.5 kg। कोलेस्ट्रम क्या है? प्रथम स्तन दूध होता है। कुपोषण के कारण होने वाला रोग, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 में देखिए निम्न में कौन पोषक तत्व है? तो ऑल ऑफ द अबव सभी आपके पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, तो ये सभी आपके पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट लगाएंगे, उपयुक्त सभी।
चलिए अब हम 56 की तरफ चलते हैं। तो ये आपका 56 हो गया, देख लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 57 में देखिए आपका ग्लूकोज हो जाएगा। हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है तो आपका किससे मिलता है? ग्लूकोज से मिलता है। सुक्रोज की प्राप्ति का साधन क्या होता है? तो गन्ना है, चुकंदर है, पके फल है, तो सभी से हमें सुक्रोज की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे ऑल ऑफ द एबव। और 59 में देखिए, 59 में आपका वसा की अधिकता में कौन सा रोग होता है? तो आपका मोटापा होता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है, वनस्पतिक प्रोटीन कहलाती है, वेजिटेबल प्रोटीन। अंडे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है अंडे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 63 में देखिए आपका ये सी हो जाएगा, सोयाबीन, इसको इंग्लिश में भी सोयाबीन कहते हैं। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत, नमक से प्राप्त होता है सोडियम, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगाएंगे। उसके बाद देखिए 65 है, विटामिन शब्द की खोज किसने की? फंक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। 66 में आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन ए। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ए से रतौंधी रोग। उसके बाद ये आपका 68 है, तो इसमें आपका विटामिन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो आपका विटामिन बी और सी होता है जल में घुलनशील। उसके बाद देखिए आपका 70 नंबर है, इसमें आपका मिल्क राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए आपका 71 है, तो कौन सा विटामिन रक्त जमने में सहायक है? तो आपका विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 72 में देखिए हमारे शरीर में जल का भाग होता है, तो 65 से 70% शरीर में जल की मात्रा होती है, भार होता है। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 73 है, अस्थियों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है। 74 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, बच्चे के लिए कौन सा दूध सर्वोत्तम है? तो आपका माँ का दूध होता है। निम्न में कौन खनिज लवण नहीं है? तो आपका कैलोरी। एक वयस्क को वसा चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। 77 में देखिए निम्न ऊर्जा का स्रोत है वसा। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है, ये आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूध की प्रोटीन है, तो आपका हो जाएगा केसिन, CASIN, केसिन। तो देखिए हम 80 तक पहुंच चुके हैं। तो गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? 9 महीने का होता है, तो आप उसमें ऐड करेंगे दिन को, तो आपका 280 दिन निकल के आएगा। उसके बाद ये 81 में आपका सी वाला राइट हो जाएगा, 6 माह। पोषण के जनक कौन है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 में देखिए, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। 84 में आपका निर्जलीकरण हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। पोषक तत्वों की संख्या होती है, तो पोषक तत्वों की संख्या आपका 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा 85 में। चलिए 86 की तरफ चलते हैं। तो शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है,
तो आपका क्या है, ग्लाइकोजन है। सी आपका राइट हो जाएगा। 87 में आपका ये 13.0 आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 88 में आपका ये फूड हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं भोजन। चलिए 89 की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आयरन, लौह तत्व। किस बिंदु पर रक्तचाप को उच्च कहा जाता है? तो 150/90, ऑप्शन बी राइट होगा। 91 में आपका ये लौह तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। ये आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का है, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि केवल बालिकाओं के लिए है। तो 92 में देखिए आपका विटामिन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद आपका जो 93 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 94 में देखिए मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1995 में स्टार्ट हुआ था। तो 94 में आपका ऑप्शन ए होगा। ये आपके 6 क्वेश्चन और बचे हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 350 किलो कैलोरी। और आपका 97 में हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है? तो एफ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए बच्चे के 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 98 है आपका, मानव शरीर में वसा जमा होती है। यकृत में होता है, वसा ऊतक में होता है और सी में भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। 99 में आपका ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है, निम्न में से किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए? तो जंक फूड से भी बचना चाहिए, फास्ट फूड से भी बचना चाहिए, और आपका ऑप्शन नंबर सी से भी बचना चाहिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये था क्वेश्चन पेपर आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, जो कि आपका ये बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए था। ये आपका जो बुकलेट कोड है आपका क्यू सीरीज का है। यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली फॉर फीमेल्स, केवल बालिकाओं के लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर था जो आपका ये हुआ है। तो मैंने इसको सॉल्व करा दिया है, आप इसको मैच कर लीजिएगा जो भी आपके क्यू सीरीज के हों। अगर आपका क्यू सीरीज नहीं है तो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, बाकी क्वेश्चन यही आपके होते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।